भारत में हाल ही में घटिया ट्रैक रखरखाव और पुराने बुनियादी ढांचे और अत्यधिक भीड़ भाड़ ने ट्रेन के पटरियों से उतरने की घटनाओं को आम बात बना दिया है, जिससे काफी जान माल को भी क्षति होती है और रेलवे सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है। जब से भारत में उड़ीसा के बालासोर में दो ट्रेनें आपस में टकराई है, तब से भारत में ट्रेन की घटना आम बात हो गई है। जब ट्रेन पटरी से उतरती है तो इसकी स्थिति काफी भयावह होती है, जिससे काफी जान माल को क्षति होती है, लोग घायल हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है और भारतीय रेलवे की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है। जब ट्रेन पटरी से उतरती है तो इससे आर्थिक हानि भी होता है। भारत में ट्रेन के पटरियों से उतरने में कई कारक योगदान निभाते हैं। इसमें पहला मुख्य कारक है कि पटरियों की अच्छी से देखरेख नहीं हो पाता है। भारत में कई ऐसे रेलवे ट्रैक हैं जो कि पुराने हो गए हैं और उनमें खिंचावट होती है, जिससे ट्रेन के पटरियों से उतरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके अलावा भारत में अनुचित संरेखण, प्रभावी संकेत प्रणाली की कमी है और पुल एवं सुरंगों की अच्छी से देखरेख नहीं हो पाता है, जिससे कारण ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। इसके अलावा अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन पटरियां और रोलिंग स्टॉक पर दबाव डालती है, जिससे कि ट्रेन घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह मालगाड़ी में भी जब अत्यधिक भार हो जाएगा तो पटरियों पर दबाव डालेगा, जिसके कारण मालगाड़ी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। भारत में ट्रेन के पटरियों से उतरने में मानवीय भूल भी अहम योगदान निभाता है। जब रेलवे घटना की जांच होता है तो इसमें पता चलता है कि ड्राइवर की थकान, अपर्याप्त प्रशिक्षण और लापरवाही के कारण भी यह घटना होता है और सिग्नल की विफलता और रेलवे कर्मचारियों के बीच संचार संबंधित त्रुटियों के कारण भी यह घटना होता है। और इसके अलावा खराब मौसम स्थिति, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी रेलवे सुरक्षा में संकट पैदा करती है। उदाहरण स्वरूप, जब अत्यधिक वर्षा होता है तो रेलवे की पटरियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण रेलवे की पटरियां मुड़ जाती है और यह घटना होता है। इस घटना से रेलवे में काफी जान माल की क्षति होती है, रोलिंग स्टॉक में नुकसान होता है और यात्री सेवा भी बाधित होता है। यह घटना तब बड़ा घटना हो जाता है जब यह व्यस्तम मार्ग पर होता है और हाई स्पीड ट्रेन से यह घटना होता है। झारखंड में मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना उसी स्टेशन के बीच में हुआ जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस के भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मंचेश्वरी स्टेशन पर रेलवे यार्ड में रात 1:35 पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जो कि रेलवे की बेहतर सुरक्षा उपायों का पोल खोलती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के मोतीगंज और सुलाही स्टेशन के बीच 21 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 लोगों की मौत हुआ था और 30 लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस के जो 21 डिब्बे पटरी से उतरे थे, उनमें से 5 एसी डिब्बे सुलाही स्टेशन पर जाने से पहले ही उतर गया था। ये सभी घटनाएं जून-जुलाई 2024 के बीच में हुआ, जो रेलवे में बेहतर सुरक्षा उपायों और बुनियादी ढांचों का पोल खोलती है। अगर भारतीय रेलवे की तुलना चीन से किया जाए तो भारतीय रेलवे ने 1995 से मात्र 5000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन जोड़ी, जबकि चीन ने 90,000 किलोमीटर रेलवे लाइन जोड़ा है। भारतीय रेलवे में बढ़ती दुर्घटना की संख्या रेलवे की विफल प्रणाली का संकेत है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक साल सिग्नल विफलता से 1 लाख से अधिक घटनाएं होती है और इसके अलावा ट्रैक और रोलिंग स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों के फेल होने से हजारों घटनाएं होती है। बिहार के बक्सर में रेलवे हादसा 2 बार हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हादसा एक ही स्टेशन के बीच में हुआ, जो कि रेलवे की बेहतर व्यवस्था का पोल खोलता है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि रेलवे में हो रही घटना
आप बताइए कि बड़ी घटना क्या है। आपके कार्यकाल में जितने लोग तंग हैं, आज तक किसी भी रेलवे मंत्री के कार्यकाल में लोग तंग नहीं थे। आप समय से वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। आप जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि रेलवे में हर साल वैकेंसी निकाला जाएगा, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही अगर कोई वैकेंसी भी निकलती है तो थोड़ी मात्रा में निकलती है। जब देश की जनता उस पर प्रदर्शन करते हैं तब आप वैकेंसी की संख्या बढ़ाते हैं। अगर वैकेंसी निकल भी जाती है तो उसके चयन प्रक्रिया में वर्षों समय लग जाता है। आप इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है।